नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जंगली रिएक्शन में। मैं हूं अजय और मेरा नाम हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके साथ देखने वाले हैं, हिंदू जोन की वीडियो है। वो मौलाना वर्सेस साइंस, यानी कि पाकिस्तान में जो साइंटिस्ट होते हैं ना, मौलाना उनके जो मदरसों में रहते हैं, तो उनके ऊपर एक फ़नी वीडियो है। बहुत मज़ा आने वाला है, आपके साथ देखते हैं। हंस हंस के आप पागल हो जाओगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और लेते हैं मज़े मौलानाओं के। 3, 2, 1 स्टार्ट। जब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर से साइंस वर्सेस मौलाना पर होने वाली है। इसके 3 पार्ट में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर यदि फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वहीं पड़ गए। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। खाने की चीज में मक्खी गिर गया तो क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है उसका। और साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। इसकी पूरे रिसर्च आप पढ़ लीजिए मक्खी की दोनों की परों की। फरमाते हैं, मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं, इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं, ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए। जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। तुम्हें कब से क्या? अल्लाह ने
जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती। आर यू कॉमेडी मी? ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थे। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। चुप तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। ये मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता हुआ साकिन का स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बहुत इंजॉयफुल वीडियो थी, बड़ी कॉमेडी थी इस वीडियो में, मजा आ गया वीडियो देखने का। डॉक्टर साहब आपको कैसी लगी वीडियो? मैं बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और एक मौलवी बोल रहा था कि कोरोना वायरस आया था, कि वो लड़की को पता नहीं आयशा को किसने वो किया था, उन्होंने 3 बंदों ने, हाँ। और फिर कोरोना वायरस आ गया। और नहीं हो भाई, चाइनीजों ने बड़ा गंद खाया हुआ है, उससे उसकी वजह से आया है। खैर ये साइंटिस्ट लोग हैं। मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में सूरज और चांद खुद के बनाए हुए उन्होंने बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी लिखा भी हुआ है ना इनकी कुरानों में, जो इनको वही तो बात है। अच्छा, इन्होंने बनाए हुए हैं सूरज चांद अपनी घर से, मतलब साइंस, मतलब टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान काफी तरक्की कर चुका लगा। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं कि साइंस को नहीं मानना है, जो कुरान में लिखा है उसको मानना है, साइंस को बिल्कुल नहीं मानना है। मतलब वो एक बोल रहा था कि वो नहीं मक्खी बोल रहा है, अगर एक पर डूबता है उसका, अगर उसमें कीटाणु तो दूसरे में कहना एंटीबायोटिक है मतलब। और बोला तो पूरी डुबा दो, फिर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होगा ना, उसमें
कोई नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ, मतलब मक्खी एक पर डूबता है तो दूसरा भी डुबा के फिर उसको बाहर फेंक दो, मतलब। और बोल रहा साइंटिफिक प्रूफ बातें हैं ये, मतलब नासा को और कोई काम नहीं है, मक्खियों के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि चाय में डूबने से इसका कौन सा फर्क कैसा है और किस में गंद है। और यही है, मैं हम कल जो बात कर रहे थे 4 लाख मदरसा में, तो यही प्रिंसिपल बैठते हैं वहाँ पे, हेडमास्टर यही होते हैं वहाँ के। अभी देख लो इनको कितनी नॉलेज है, मतलब पृथ्वी खड़ी कर दी है इन्होंने और बोल रहे हैं कि पृथ्वी खड़ी है, कोई चांद सूरज घूमता है। ये है इनका हिसाब किताब। वो तो प्रूफ कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि वो बोला एक हमारे मौलवी पे पता नहीं कौन सी एंटी मिसाइल कौन सी बता रहा था, एंटी मिसाइल एंटीसेप्टिक मिसाइल कोई थी यार, मतलब उसका नाम था। और बोला उसने कुरान की एक पढ़ा और वह एक चिड़िया उड़ी और उसमें घुसी और ब्लास्ट। वेरी गुड, बहुत पढ़े लिखे मौलवी हैं भाई, मजा आ गया देखने का। नहीं, जो मतलब जो मिसाइल होती है उसका जो इंजन का पीछे होता है, आगे होता है पीछे, तो फिर पीछे से कैसे घुसी इसमें? और इन्होंने बस जनता को तो बताना है ना, यही बात बतानी है इन्होंने जनता को, और क्या है। अच्छी बात है भाई। कला हजूर ने कह दिया मतलब कि जमीन खड़ी है तो मेरी क्या हिम्मत है। साकिन मतलब खड़ी है, मतलब हजूर ने कह दिया है यार, पता नहीं है, हम खैर बोलना नहीं चाहते इस पे कुछ भी, लेकिन ये क्या सिखाते हैं इससे, इसीलिए तो पाकिस्तान का बुरा हाल है। अमेरिका मतलब चांद पर आज गया है और हमारे मौलवी साहब आज से 1500 साल पहले जाके आ गए हैं। तो इस्लाम आया कब था? 1400 साल पहले। फिर तो ठीक है, फिर जा सकते हैं, फिर जा सकते हैं वो। और हाँ, एक बोला था कि मैंने हमारे सिंध के मौलवी ने चांद भी बनाया था और सूरज भी बनाया था। वही तो बोल रहा था तुझे पहले। पाकिस्तानी मान कैसे जाते हैं इन बातों को? अरे इनके फॉलोवर कितने हैं? फॉलोवर तो इनके मिलियन में। वो मानते ही हैं, इस बात को मानते हैं ना वो कि है। फिर क्या? और कोई मौलाना फजलुर रहमान, वो तो मिनिस्टर है उनका। मिनिस्टर, हाँ वो मिनिस्टर भी है। और वो बोल रहा था कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप सो जाओ और आपके साथ कोरोना वायरस भी सो जाएगा। फिर मतलब मर जाओ तो फिर वो मर भी जाएगा ना। वही बात है। वाकई बोला कोई थ्योरी नहीं है, मतलब इसकी पृथ्वी के घूमने की कोई थ्योरी नहीं है। जो कुरान में लिखा हुआ पृथ्वी खड़ी है बस वही। बच्चों को जो बच्चा सही जवाब दे रहा है उसको भी गलत साबित कर रहा है वो। हाँ, तो ना अपनी मनमानी है, मतलब मौलवियों ने अपनी मनमानी है। और इनके मदरसों में अभी क्या बताएं, बड़ी वीडियो आती हैं, हम देखते हैं, मतलब सब काम होते हैं ये ऐसे ही, क्या बोल नहीं सकते हम कैमरे पे, लेकिन सब गलत काम होते हैं। हमने देखी है काफ़ी वीडियो, लेकिन चलो। पर साइंस में तरक्की तो की ना पाकिस्तान ने। हाँ, साइंस में इन्होंने तरक्की की है। हमारे से पहले वैसे इन्होंने, हमारा इसरो तो शायद 1900 याद नहीं है मेरे को अच्छी तरह, पता नहीं, शायद यही 70s के उसमें खुला था। लेकिन इनका जो है सुपार्को पाकिस्तान का, वो हमारे से 10-12 साल पहले इनका खुला है। लेकिन आज तक कोई इन्होंने मिसाइल नहीं ऊपर छोड़ी है। अगर कोई छोड़ी है तो चाइना की मदद से, मतलब चाइना की मदद से एक ही छोड़ी हुई है शायद, सुना है। हाँ, एक ही रॉकेट छोड़ा हुआ है इन्होंने। अपना रॉकेट ही नहीं इनके पास तो नहीं, कुछ नहीं, इनका लॉन्च पैड है ही नहीं कुछ भी। वहाँ पे भी मतलब जहाँ साइंटिस्ट होने चाहिए वहाँ इनके आर्मी के जनरल बैठे हुए हैं। तो जो स्पार्को है वहाँ पे क्या क्या करना चाहते, कुछ बनता भी है? कुछ नहीं बनता, बस आर्मी फंड ले रही है उनके सरकार से और अपने अकाउंटों में बिलियन ऑफ डॉलर ने इनके जो जनरल हैं उनके सबके अकाउंटों में लगभग, जैसा ये मतलब करते हैं बहुत पाकिस्तान में, मतलब हर कोई नोचने को लगा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने सुना कि इंग्लैंड और दुबई में इनकी बहुत प्रॉपर्टी है इनकी सबकी। कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, मतलब बाहर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर है तो पाकिस्तानियों की है सब, मतलब पहले 10 में आते हैं ये। तो फिर जो कर्जा है पाकिस्तान की आम जनता चुकाएगी इसे? कर्जा भी यही श्रीलंका चुकाएगा वैसे। खैर श्रीलंका को तो फिर भी थोड़ा आसरा है, इंडिया थोड़ा मदद कर देगा, लेकिन इनको भी कोई देश मदद नहीं कर रहा है, कोई इनको दे नहीं रहा है। इनको मतलब IMF भी लोन नहीं दे रहा है अभी इनको। बोल रहा है कि पहले मतलब हम आपको लोन दे देंगे, आप उठा के चाइना की किस्त उतार दोगे, तो फिर देना किस लिए हमने? तो इसीलिए इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, तो फिर कौन करेगा? देखा ना आपने, इनके जो ये प्रोफेसर थे, इनके मदरसों के प्रोफेसर, ये ऐसे सिखाते हैं और जनता जो सीखती है वो हमने कल वाली वीडियो में देखा था। तो ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आया, अच्छी वीडियो थी। भाई को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जंगली रिएक्शन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे, बिल्कुल आपको अलग अलग टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।